2025 की बहुत खास भविष्यवाणियाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2025 में क्या क्या आपको हासिल होगा, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी होगी, हर एक बात पर हम चर्चा विस्तार पूर्वक से करेंगे। वर्ष 2025 वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, ग्रह हमारे किस तरीके से 2025 में जो लंबी अवधि तक एक राशि में गोचर करने वाले ग्रह किस तरीके से हमारे राशि में गोचर करेंगे। तो देखिए, आपके ठीक धन भाव पर रहेंगे आपके लाभेश, अर्थात आपके 11th हाउस के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी कौन, देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर रहेंगे। तो लाभ कहाँ पर रहेगा, धन पर, दोनों जगह धन, ये भी धन का भाव और ये भी धन का भाव। तो यहाँ पर कौन रहेंगे, शनिदेव महाराज रहेंगे आपके सफलता भाव पर, क्योंकि शनिदेव महाराज का राशि गोचर होगा 29 मार्च 2025। 14 मई 2025 को आपके देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव से धन भाव पर गोचर कर जाएंगे। राहु महाराज 18 मई 2025 को आपके कहां पर, आपके ठीक दशम भाव अर्थात केंद्र पर आ जाएंगे, और केतु महाराज आपके चतुर्थ भाव पर गोचर कर जाएंगे। तो ये राहु और केतु स्वयं तारीख पर राशि परिवर्तन करते हैं और स्वयं डिग्रियां इनकी रहती हैं। तो राहु केतु 18 मई 2025, 29 मार्च 2025 को शनिदेव महाराज और 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति। तो ये राशि परिवर्तन करके आपके यहाँ पर आ जाएंगे, अर्थात आपके 11th हाउस पर राहु महाराज आएंगे, केतु महाराज आएंगे आपके चतुर्थ भाव पर, केंद्र पर होंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर होंगे, शनिदेव महाराज आपके लाभ पर स्थान पर होंगे। ये लंबी अवधि तक चलने वाले ग्रह हैं। शनिदेव महाराज 2.5 साल, राहु महाराज 18 महीना, और उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति कितने, 1 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं। तो लंबी अवधि तक यही ग्रह हमारी जीवन को भी परिवर्तन करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 2025 में हमारे वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति है आपके कौन बनते हैं, आपके लाभेश बनते हैं, सफलता भाव के स्वामी बनते हैं। तो वर्ष 2025 में धन से रिलेटेड सफलता आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है, आप गांठ बांध कर रख लीजिएगा। क्योंकि द्वितीय भाव पर आपके यहाँ पर रहेंगे तो आपके भाग्य में, आपके भाग्य जो आपका भाग्य है उस भाग्य में भी देवगुरु बृहस्पति आपके वृद्धि करेंगे। 2024 में जो आपको भाग्य का साथ नहीं मिला, वो वर्ष 2025 में आपको भाग्य का साथ बहुत उत्तम मिलेगा। भाग्य के साथ ही साथ आपके कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपके कोई भी कैसे भी कार्य जो रुके पड़े अधूरे कार्य हैं, जो नए कार्य और आप करना चाहेंगे, वह भी आपके संपूर्ण होते हुए वर्ष 2025 में आपको दिखाई देंगे मई महीने के बाद में। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रोग्राम लगन पर आधारित है और चंद्र राशि पर आधारित है। इसे लगन पर देख सकते हैं और अपनी चंद्र राशि पर देख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। उसी के साथ ही साथ में आपके भाग्य के साथ देखिए आपके 11th हाउस और धन यानी कि सफलता बचत धन पर रहेगी। तो वर्ष 2025 में आप बचत भी और धन भी आप जो है बचा पाएंगे। यानी कि जैसे जो पैदा किया, जो खर्च किया, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हमने बचाया क्या, हमने क्या बचाया, तो कहीं ना कहीं जो बचत है वह कहीं ना कहीं आप जो है बचत कर पाएंगे, क्योंकि आपके लाभेश आपके धन भाव पर रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके शत्रुओं का, जो आपके दुश्मन है, आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वर्ष 2025 में शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम आगे शनिदेव महाराज की, कि शनिदेव महाराज कहाँ पर रहेंगे, आपके दशम भाव पर शनिदेव महाराज रहेंगे। तो यहाँ पर आपके राज सुख, जैसे वो आपके 11th हाउस 11वें भाव पर शनिदेव महाराज रहेंगे, तो एकादश भाव में आपका स्वास्थ्य वगैरह आपका ठीक रहेगा, हेल्थ वगैरह आपकी सही, क्योंकि आपके मित्र शनिदेव महाराज की प्रिय राशियां वृषभ राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और मकर राशि, ये शनिदेव महाराज की प्रिय राशियां हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लाभ स्थान पर शनिदेव महाराज रहेंगे, तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य आपका उत्तम अच्छा करते हुए नजर आएंगे। बुद्धि, जो आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, हुआ बुद्धि आपकी 2025 में अच्छी काम करेगी। बुद्धि से आप धन भी पैदा कर पाएंगे। जब शनि की बात आती है तो कर्म की बात आ जाती है, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म फल दाता है। तो यहाँ पर हमें कर्म करने से अच्छा लाभ मिलता हुआ वर्ष 2025 में दिखाई देगा। जितना आप कर्म करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, कर्म का जो फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह कर्म का फल जो है कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ वर्ष 2025 में आपको नजर आएगा। क्योंकि ना आप पर भैया है, ना आप पर साढ़े साथी है, तो कोई भी अशुभ प्रभाव तो चल नहीं रहा है। तो शनिदेव महाराज आपके गुरु की राशि में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके धन में, आपके सफलता में, भाई बहनों से, हाँ एक चीज है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भाई बहनों से आपके लड़ाई झगड़ा या भाई बहनों से हेल्प जो है वह कम प्राप्त होती हुई वर्ष 2025 में आपको नजर आएगी। इसलिए भाइयों से आपके जो भाई हैं, भाइयों से संपर्क जो है अच्छे बनाकर रखिए। संबंध जितने हो सके उतने मधुर संबंध आपको अपने भाइयों से आपको बनाकर रखने होंगे। अच्छा, उसी के साथ आपके जोड़ों में दर्द, आपको परेशानी महसूस होगी वर्ष 2025 में, तो अपने सेहत का थोड़ा खान पान पर ध्यान रखें। यानी जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, परेशानी का सामना कभी कभी आपको
करना पड़ेगा वर्ष 2025 में, क्योंकि यही हमारे पैरों का भाव होता है जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कर्म करने और अच्छे कर्म करने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ माता पिता का प्रेम अच्छा प्राप्त होगा आपको। पेट संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं, यानी कि उदर संबंधी रोग जो है वह आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान रखें वर्ष 2025 में। अच्छा, अब हम बात करेंगे राहु महाराज की। राहु महाराज रहेंगे आपके कहाँ पर, आपके ठीक दसम भाव पर। तो यहाँ पर दसम भाव पर आपको प्रतिभा का धनी, आपके प्रतिभा का धनी आपको बनाएंगे। उसी के साथ ही साथ में पारिवारिक जीवन में आपको जो है जो सुख मिलना चाहिए वह कम मिल पाएगा। किंतु यहाँ पर आपके व्यवसाय में वो परिवार वो नहीं जो आपका पत्नी के साथ, परिवार वो जो आपके भाई लंबा परिवार है, चाचा चाचा दाऊ ये सब कुछ है ना, तो ये परिवार का हो सकता है सुख कम प्राप्त हो। पत्नी के या माता पिता से आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके दसम भाव पर आपके व्यवसाय में, आपका जो व्यवसाय रहेगा उस व्यवसाय में आपके यहाँ पर राहु महाराज वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय से रिलेटेड वर्ष 2025 में आपको 18 मई 2025 के बाद में आपको विशेष इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जल्दबाजी में, व्यवसाय से रिलेटेड जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने होंगे। कोई भी काम करना है वह सोच समझ कर करना है। व्यवसाय में आंख मूंद कर पैसा नहीं लगा देना है एकदम से कि पूरा पैसा झोंक दिया, ऐसा नहीं करना है आपको बड़ा सोच समझकर और संयम से और धैर्य से आपको काम करने होंगे। किसी भी तरीके के डबल पैसा करने का प्रयास ना करें वर्ष 2025 में धन से रिलेटेड, ये चीज ध्यान रखें। भाई राहु और केतु अशुभ रहे हैं, ये शुभ फल कम देते हैं, अशुभ फल ज्यादा देते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। फिलहाल में आपके व्यवसाय में अच्छा लाभ देंगे। राजनीतिक क्षेत्र, आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई वर्ष 2025 में आपको नजर आएगी। जो आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसमें आपको सफलता यहाँ पर आपको राहु महाराज दिलवाएंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, धन का प्रभाव अच्छा रहेगा, तो आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। ससुराल पक्ष से, आपके ससुराल पक्ष से या ननिहाल से आपको अच्छे संबंध और आपके हेल्प भी वहाँ से आपको अच्छी प्राप्त होगी। और ससुराल पक्ष से आपको कोई गिफ्ट वगैरह बड़ा मिलने का शंका यहाँ पर बन रही है वर्ष 2025 में। अच्छा, अब हम बात करेंगे केतु महाराज की। केतु महाराज आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे, थोड़ा चंचल प्रभाव बनाएंगे। उसी के साथ आप जो है अपना समय व्यर्थ के कार्यों में वर्ष 2025 में ना फूकें, अर्थात जिस चीज में आपको लाभ नहीं है और उसी चीज में आप लगे रहें, ऐसा नहीं करना है आपको। जिस चीज में सफलता प्राप्त है आपको उसी दिशा की ओर बढ़ना है, यानी कि व्यर्थ का समय बिल्कुल आप एक मिनट भी व्यर्थ का समय ना गमाएं। यहाँ पर व्यर्थ का समय आपका केतु महाराज कहीं ना कहीं ऐसे कार्यों में आपको बचाने का प्रयास कर सकते हैं जिसमें आपको कोई सफलता नहीं प्राप्त हो। ऐसे कार्यों में आपकी बुद्धि जा सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये चीजें कोई विवादित नहीं खरीदनी है। कोई भी विवाद चल रहा हो तो ऐसी चीजें वर्ष 2025 में आपको नहीं खरीदनी है। फिलहाल में आपको प्रॉपर्टी, वाहन या मकान का सुख जो है वह कहीं ना कहीं 2025 में आपको मिल सकता है। यानी कोई वाहन खरीदने का प्रयास कर रहे थे, आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयास कर रहे थे, वह संभवतः ही वर्ष 2025 में आप जो है खरीद पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ हम उपाय की बात करते हैं। वर्ष 2025 प्रभु से यही कामना करेंगे अपने इष्ट से, शनिदेव महाराज से, राजी महाराज से, कि हमारे जितने भी वृषभ राशि के दर्शक हैं उनके जीवन में जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं, प्रभु उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही है, प्रभु सारी कष्ट परेशानियां करें। यही हम अपने इष्ट से आराधना कर रहे हैं आप लोगों के लिए और यही कर भी पाएंगे आप लोगों के लिए। चलिए उपाय की बात करते हैं। तो राहु महाराज के लिए कच्चा कोयला आप ऊनी कपड़े में रखकर हर शनिवार को प्रभावित करें। जल में आप उल्टा सर से घुमाकर और शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल चढ़ाते रहें शनिवार को या सोमवार को, जिससे राहु का प्रभाव अच्छा रहेगा। केतु महाराज के लिए केतु दशांत नाम का पाठ करें और जो है बुधवार के दिन आप कच्चे दूध में काले सफेद तिल मिलाकर आप जो है शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे केतु महाराज का सुप्रभाव नहीं रहेगा। शनिदेव महाराज के लिए ओम प्राम प्रेम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। चौमुखा दीपक अपने घर की गेट पर जलाते रहें और उसी के साथ वृद्ध व्यक्तियों की शनिवार के दिन सेवा करें। हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड वगैरह का आप जो है पाठ करें शनिवार के दिन, जिससे आपको जो है कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का उत्तम फल मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण की आप आराधना करें। आपका देखिए वर्ष 2025 में धन से रिलेटेड हर कष्ट परेशानी से आपको छुटकारा दिलवाने वाले यही देव गुरु बृहस्पति। तो कहने का मतलब है कि वर्ष 2025 में अगर इन ग्रहों का उपाय करते रहेंगे तो भी लाभ बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। आशा करें प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से आज्ञा चाहेंगे। हमें आदेश दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण।